संकटा चौथ का महत्व, पूजा विधि और व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, अनुभव ज्ञान गंगा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको संकटा चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी की पूजा विधि बताएंगे, साथ ही चतुर्थी व्रत कथा और इससे क्या लाभ होते हैं, ये सब इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कोई भी चीज़ छूट ना जाए। दोस्तों, इस व्रत के कई नाम हैं। भगवान गणेश जी को यह व्रत समर्पित है। अपने जीवन की कठिनाइयों और संकटों से मुक्ति पाने के लिए भगवान गणेश की पूजा अर्चना या उपवास करते हैं हम। संकटी चतुर्थी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कई जगहों पे इसे संकट चतुर्थी कहते हैं, कई जगहों पर संकटा चतुर्थी कहते हैं। यदि किसी महीने में यह पर्व मंगलवार के दिन पड़ता है तो इसे अंगराग की चतुर्थी कहते हैं। अंग की चतुर्थी 6 महीने में एक ही बार आती है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को पूरे साल के संकट चतुर्थी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। संकट चतुर्थी का महत्व मनुष्य के लिए बहुत अधिक होता है। इस व्रत के महत्व व व्रत से होने वाले लाभ से व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। संकटी चतुर्थी का मतलब होता है कि संकट को हरने वाली चतुर्थी। यह संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। इसका अर्थ होता है कि कठिनाइयों एवं कष्टों से मुक्ति पाना। इस दिन व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। संकटी के दिन गणपति भगवान की पूजा करने से नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी घर में आ रही सारी विपदाओं को हर लेते हैं और हमारे जीवन से सारी समस्या दूर कर देते हैं, हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं। चंद्र दर्शन चतुर्थी के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्योदय से प्रारंभ होने वाला यह व्रत सूर्य अस्त के बाद संपन्न होता है। पूरे साल में संकटी चतुर्थी के व्रत रखे जाते हैं। इन सभी व्रत की अलग अलग कहानियां हैं। इस व्रत को हिंदू धर्म के सभी लोग करते हैं। संकट चतुर्थी का व्रत पूरे साल रखा जाता है, यानी कि 12 महीने में 24 होते हैं। सभी व्रत की अलग अलग कहानियां हैं और इस व्रत को हिंदू धर्म के सभी लोग करते हैं, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में ज़्यादा धूमधाम से और आस्थापूर्वक इस व्रत को मनाया जाता है। संकटी चतुर्थी व्रत पूजा विधि अब हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप निराजल व्रत भी कर सकते हैं, यानी निर्जला। और यदि आपको कोई शारीरिक परेशानी या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो आप इस व्रत को फल खाकर, जूस पीकर इस व्रत को रख सकते हैं। आप अपनी शक्ति के अनुसार इस व्रत को करें। आप अपने शरीर को, अपने आप को कष्ट करके यह व्रत ना करें, क्योंकि यदि आपको कष्ट होगा तो भगवान को भी कष्ट लगेगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि व्रत रखने से पहले आप सोचें कि व्रत कैसे करना है और उसी तरह का संकल्प लें। गणपति भगवान में आस्था रखने वाले व्यक्ति इस व्रत को हमेशा करते हैं। इस व्रत के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाएं। व्रत करने वाले व्यक्ति नित्य क्रिया से मुक्त होकर सबसे पहले स्नान कर ले, स्वच्छ धुले कपड़े पहने, हाथ जोड़कर पूजा का संकल्प ले लें। जैसा आप करना चाहते हैं ऐसे ही व्रत को पूर्ण करें। यदि निराजल व्रत रखना चाहते हैं तो निराजल व्रत का संकल्प करें, और अगर कुछ खाने पीने का व्रत करना चाहते हैं तो उस प्रकार से व्रत करें। निराजल व्रत वाले हमेशा ध्यान रखें कि अगर निराजल है तो निर्जला ही रहना चाहिए।
नहीं तो कुछ खाने पीने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए संकल्प सोच समझकर करें, अपनी शक्ति अनुसार करें। आप इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करें, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे व्रत सफल हो जाता है। स्नान के बाद आप गणपति भगवान की पूजा करें। गणपति जी की पूजा करते समय आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। एक लकड़ी की चौकी ले लें, चौकी पर पीला वस्त्र या कपड़ा बिछा दें। उसके ऊपर भगवान शिव, माता गौरी और गणेश जी की फोटो या मूर्ति रखें। भगवान गणेश जी अपने माता पिता के साथ उनकी गोद में हो तो और भी अच्छा है। भगवान गणेश की अकेली फोटो या मूर्ति पूजा में भी रख सकते हैं, लेकिन उनके साथ उनके माता की फ़ोटो ज़रूर रखें। माता गौरी की फ़ोटो रखें और दुर्गा माता की भी फ़ोटो रख सकते हैं, लेकिन यदि शिव, पार्वती व गणेश जी की तीनों फ़ोटो एक साथ रखें तो बहुत ही शुभ होगा। मूर्ति रखने के बाद आप एक लोटे में जल ले लें, उसमें काले तिल और दूर्वा डाल दें। लोटे के मुख पर अच्छा सूत्र बांधें और लोटे को भगवान की मूर्ति के पास कलश के रूप में स्थापित करें। कलश कैसे रखना है? कलश में जो भी पड़ता है हिंदू धर्म के अनुसार उन सब चीज़ों को जरूर डालें, जैसे पंचरत्न, सर्वौषधि, इस प्रकार। कलश बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए अष्टकमल बनाकर अष्टकमल की रंगोली बनाएं और उसके ऊपर कलश स्थापित करें। इसके बाद आप भगवान को फूलों से सजाएं, उन्हें तिलक करें, उन्हें तिल और गुड़ का लड्डू भोग में चढ़ाएं, केले के फल का भी भोग जरूर चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं और संकटी चतुर्थी के दिन गणेश जी को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। दोनों में से कोई एक भोग भी लगा सकते हैं। गणेश जी के सामने धूप दीप जलाकर रखें। उनके सामने आसन पर बैठकर इस मंत्र को बोलें। मंत्र इस प्रकार है: गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। इस मंत्र को आप कई बार भी पढ़ सकते हैं, आप अपने सामर्थ्य अनुसार करें। उसके बाद पूजा के बाद आप फलाहारी कर सकते हैं। अगर आप में उतना भी सामर्थ्य नहीं है तो आप सेंधा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इच्छा ना हो तो सेंधा नमक नहीं भी इस्तेमाल करें तो भी चलेगा, अगर आप में सामर्थ्य है तो। और शाम को एक बार फिर स्नान करके आप फिर से पूजा करें, और शाम के समय चंद्रमा निकलने से पहले आप गणपति जी की पूजा कर लें। साथ ही संकटा चतुर्थी का व्रत कथा पाठ भी करें। संकटा चौथ की व्रत कथा हम आपको सुनाएंगे। यह कथा एक पौराणिक कथा है जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के विवाह का है। तो आइए कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। निमंत्रण नहीं देने का कारण जो भी रहा हो, पर गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणपति जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि गणपति जी को न्योता नहीं दिया गया, क्या वह स्वयं नहीं आए? सभी को इस बात का आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने भोलेनाथ जी को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन लड्डू भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरों के घर जाकर इतना खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया कि गणेश जी भी आ जाएं तो
उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे और गणेश जी इस घर का ध्यान रखेंगे। और गणेश जी का वाहन चूहा तो धीरे धीरे चलता है और वह बारात से पीछे ही रह जाएगा। सुझाव सभी को पसंद आ गया। विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बिठा दिया गया। बारात चल दी। अब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हुए हैं। तब वे गणेश जी के पास गए और उनके रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो तो विवाह के रास्ते खोद देंगे, जिससे वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे और उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी। सेना ने जमीन खोदना शुरू कर दिया। जमीन पूरी खोद दी। जब बारात वहां से पहुंची तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने के बाद भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, किंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और संकट भी टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। वह गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान करके उनका पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकले तो, लेकिन वह टूट फूट गए थे। सुधारे कौन? पास के खेत में ही एक लोहार की दुकान थी। वहां से लोहार को बुलाया गया। उसने जब काम शुरू किया तो वह गणेश जी को श्री गणेशाय नमः बोलकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते लोहार ने सभी पहियों को ठीक कर दिया और कहने लगा, देवताओं, आपने सबसे पहले गणेश जी का पूजन नहीं किया होगा, इसी कारण आपके कार्य में संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले तो श्री गणेश जी का पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग देवता हैं, फिर भी गणेश जी को कैसे भूल गए? आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार करें तो आपके सब संकट दूर हो जाएंगे, काम बन जाएगा। ऐसा कहते हुए लोहार चला गया। तब सभी देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार किया, जिससे सभी वाहन ठीक हुए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का विवाह संपन्न हुआ और वह सब अपने घर सकुशल लौट आए। गणेश जी महाराज, जैसे आपने विष्णु भगवान के कार्य सिद्ध किए, वैसे सभी का कार्य सिद्ध कीजिएगा और सभी के जीवन में सुख शांति बनाए रखिएगा। दोस्तों, अब इसके बाद श्री गणेशाय नमः बोलकर आप पूजा के बाद रात को चंद्रमा देखने के बाद व्रत को खोलें। इस प्रकार से आप संकटी चतुर्थी का व्रत करें। इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करें। आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी और आप गणेश जी पर विश्वास बनाकर रखिए। कहते हैं कि आस्था में ही सब कुछ है। इस प्रकार से व्रत संपन्न करें। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको पूजा विधि कथा मैंने अच्छे से सब समझाया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। यहाँ से आपको नित नई जानकारी और अच्छी वीडियो सुनने को मिलेंगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय माता दी।